मगन एक गरीब आदमी था जो के लोगों के काम काज कर कर अपना गुजारा करता था। कभी वो काम काज कर कर अपने खाने पीने के लिए कुछ ले आता, कभी वो किसी के पेड़ से नारियल तोड़कर लेकर आता। अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ रहता था। बेटा, आज फिर तुम नारियल तोड़कर लेकर आए हो, आज फिर तुम्हें काम काज नहीं मिला बेटा? जी अम्मा, मुझे कोई भी काम काज नहीं मिला। मैं बहुत सारी दुकानों और कई जगह पर गया था, मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया। आप फिक्र मत करो अम्मा जी, मुझे कोई तो कोई काम मिल जाएगा। रास्ते में नारियल का दरख्त था, मैं वहाँ से नारियल लेकर आया हूँ। मगन बेटा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अम्मा, फिर मैं क्या करूँ, हमारे पास तो कोई जमीन भी नहीं है, ना जायदाद है। चलो फिर मैं देखता हूँ कैसे घर का गुजारा करना है। मगन अपनी बूढ़ी अम्मा से इतना कहकर वो चले पड़ता है। वो सोचता है मैं कल को शहर जाऊंगा, अपने लिए काम ढूंढूंगा। अगली सुबह मगन शहर जाकर अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर देता है। भैया, मुझे काम मिल जाएगा, जैसा भी होगा मैं वैसा ही कर लूंगा। नहीं भाई, हमारे पास कोई भी काम नहीं है। आप भाई मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूंगा। अरे भाई, मेरी दुकान पर कोई भी काम नहीं है, मेरे सारे मजदूर पूरे हैं, आप कहीं और जाकर काम का पता कीजिए। मगन वहाँ से बहुत दूर चला जाता है, एक रेगिस्तान के इलाके में। वो थोड़ा सा दूर जाता है, उसे एक ऊंट दिखाई देता है और ऊंट के पास एक आदमी होता है। वो आदमी को बताता है मुझे कोई काम मिल जाएगा। आदमी कहता है आओ मेरे पीछे, मैं आपको एक काम देता हूँ। वो मगन को अपने घर ले आता है और कहता है आप आराम करो, मैं आपको कल को काम पर लेकर जाऊंगा। मगन अगली सुबह बाहर आता है और पूछता है मालिक किधर है, मुझे बताओ, मालिक से मुझे काम है। अरे मालिक कह रहे हैं आजो कुछ खा पी लो, फिर हम काम पर चलते हैं। चलो फिर हम कुछ खा पी कर काम पर चलते हैं। मगन कह रहा था नौकर के लिए इतने जबरदस्त खाने लेकर आए हैं आप। उधर सेठ के दादा बहुत ही बीमार होते हैं। राम सिंह, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कि किसी को नहीं पता। जो रेगिस्तान में हमारी जमीन है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कुआं है, वो बहुत दिनों से बंद है। उसके अंदर बहुत ही सोना है जो कि किसी को नहीं पता। जो भी कुएं के अंदर जाता है वहाँ जिन भूत प्रेत खा लेते हैं उस आदमी को, वहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। वो अपने दादा की बात सुनकर उस आदमी के पास जाता है जिसको उसने काम पर रखा था। मालिक, आप मुझे किस काम के लिए लेकर आए हैं, मुझे कोई काम बताएं। अरे क्यों, क्या हुआ आपको, कुछ दिन सब्र करो, मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं मालिक, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा कर लेता हूँ। अरे आप जाकर कुछ देर आराम कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ हमने क्या काम करना है। मगन वहाँ से चला जाता है और जाकर बहुत ही सोचता है ये क्या होगा मेरे साथ, क्या मालिक मुझे काम भी देंगे या ऐसे ही रखेंगे। अगले दिन मालिक मगन को काम के लिए बुलाता है। वो ऊंट के ऊपर बैठकर काम के लिए जाते हैं। मालिक मन में सोचता है जैसा कि मेरे दादाजी ने बताया था, कुएं के नीचे बहुत सारा सोना है। अरे मगन, तुम्हें इस कुएं के नीचे जाना होगा। मालिक, इस कुएं के नीचे है क्या है? पहले मालिक आप ये बताएं, फिर मैं जाऊँगा। तुम इस कुएं के नीचे जाकर रस्सी से सोना बांधकर ऊपर भेजोगे। वो मालिक की बात मानकर कुएं के नीचे जाता है, जाकर बहुत सारा सोना उठाता है, उठाकर रस्सी के साथ बांधने लग जाता है। वो बहुत सारा सोना लेकर ऊपर की तरफ आ जाता है। मालिक इतना सोना देखकर उसे फिर वापस भेज देते हैं। वो इधर उधर देखकर बहुत सारा सोना उठाता है, उठाकर रस्सी के साथ बांधकर ऊपर भेजने लग जाता है। वो बहुत सारा सोना रस्सी की मदद से ऊपर भेज देता है और मालिक को आवाजें लगाने देता है, मालिक रस्सी फेंको। अब मैं रस्सी नहीं फेंकूंगा, तुम सारी जिंदगी इधर ही पड़े रहोगे, तुम्हें भूत प्रेत खा लेंगे। मालिक मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी अम्मी मेरा राह देखती होगी, मैं बहुत दूर से काम के लिए आया हूँ। मालिक रस्सी फेंक दो। अरे तुम सारी जिंदगी इधर फंस कर मर जाएंगे, वरना नहीं तो तुम्हें भूत प्रेत खा लेंगे। दूसरी तरफ तुम्हारी बूढ़ी अम्मा तुम्हारा इंतजार करते करते ही रह जाएगी। अरे मेरे दादाजी ने बताया था इस कुएं में बहुत सारा सोना है, जो उठाएगा वो हमेशा के लिए अंदर ही रह जाएगा, नहीं तो भूत प्रेत खा जाएंगे उसे। मालिक मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मालिक आप जैसा कहेंगे मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा कैसे यकीन करूँ, तुम यहीं सड़कर मर जाओगे, मैं तो जा रहा हूँ।
मालिक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ही दूर चला जाता है। वो पीछे से आवाजें मार रहा होता है, मालिक मुझे बचाओ, कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है। वो इतना कहकर कुएं के ऊपर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर जाता वो गिर जाता। वो कहता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब मैं क्या करूँगा। वो अपने आप से बातें कर रहा होता है। अचानक उसके पीछे भूत प्रेत आ जाते हैं। तो ये क्या, मालिक की तो बात सच हो चुकी है। अरे तुम कौन हो, हम सब तुमको खा जाएंगे, हमें इस मुक्ति से आजाद करो वरना हम तुम्हें खा जाएंगे। अच्छा मैं तुम सबको आजाद कर दूंगा, मुझे एक दफा ऊपर जाने दो। ठीक है, हम आपको ऊपर भेज देते हैं, तुम हमें आजाद कर दोगे। हाँ मैं तुम सबको आजाद कर दूंगा। जो इसका असली मालिक है उसे मैं कुएं में आनकर धक्का दे दूंगा, फिर तुम सब आजाद हो जाओगे। वो भूत प्रेत को इतना कहकर वहाँ से भाग जाता है। वो भागता हुआ बहुत ही दूर चला जाता है और थोड़ा सा आगे जाता है। उसको एक झोंपड़ी दिखाई देती है। वो झोंपड़ी के पास जाकर घर चला जाता है। वहाँ से भेस बदलता है और चौधरी के घर की तरफ चल पड़ता है। वो चौधरी के घर जाता है। चौधरी से कहता है, अरे चौधरी साहब, आपको मजदूर चाहिए? मैंने सुना था आपको बहुत सारे मजदूर चाहिए, उनमें से एक मुझे रख लो आप। अरे आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, मुझे पता था चले फिर मैं आपको रख लूंगा। अरे चौधरी साहब, मैं बहुत दूर से आया हूँ, पहाड़ों के बीचों बीच एक गाँव है, मैं उधर से आया हूँ। ठीक है, मैं आपको रख लेता हूँ, मुझे मजदूरों की तो बहुत जरूरत है। अरे रामू इधर आओ, इस शख्स को लेकर जाओ और इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, फिर हम सुबह को इसको काम को बताते हैं। ठीक है मालिक जी मैंने काम क्या करना है? अरे तुम अब बहुत दूर से आए हैं, आप जाकर आराम करें, फिर मैं आपको सुबह को बताता हूँ आपने क्या काम करना है। अरे मेरी कितनी अच्छी किस्मत है, मैंने कल ही कुएं से इतने सिक्के निकाले हैं, आज फिर निकालूंगा बहुत सारे। वो सोचने लग जाता है मालिक अब तक आए नहीं, मैंने मालिक से सारा बदला लेना है। दूसरी तरफ मालिक रस्सी और बाल्टी लेकर आ जाते हैं और कहते हैं चलो अब हम काम पर चलते हैं। वो मालिक के पीछे पीछे जाता है। वो ऊंट के ऊपर बैठकर रेगिस्तान के इलाके से वो कुएं के पास आ जाती हैं। मालिक मुझे क्या काम करना होगा, आप मुझे बता दीजिए। हमें इस कुएं के अंदर जाना होगा, वहाँ बहुत सारा सोना पड़ा होगा, तुम्हें थोड़ा थोड़ा कर कर रस्सी की मदद से ऊपर भेजना होगा। मालिक पहले आप कुएं के अंदर जाकर दिखाएं, फिर मैं जाऊँगा। ठीक है, मैं आपको कुएं के नीचे जाकर दिखाता हूँ, फिर तुम्हें ऐसा जाना होगा। अरे ठीक है मालिक, मैं रस्सी को पकड़ता हूँ, तुम कुएं के नीचे जाकर दिखाओ, फिर तुम बहुत सारा सोना रस्सी की मदद से ऊपर भेजना, फिर मैं जाऊँगा। ठीक है, जैसे तुम कहते हैं मैं वैसा कर लेता हूँ। मालिक रस्सी की मदद से कुएं के नीचे जाता है। वो मालिक को रस्सी की मदद से नीचे भेज देता है और कहता है तुम बहुत सारा सोना भेजूंगा, फिर मैं तुमको ऊपर बुलाऊंगा। अरे ठीक है, मैं बहुत सारा सोना ऊपर भेजूंगा, तुम रस्सी तो फेंको नीचे। ठीक है, जितना तुम सोना कहेंगे मैं तुम्हें उतना सोना दे दूंगा, फिर तुमने मुझे कुएं से निकालना होगा। अरे ठीक है, फिर मैं आपको रस्सी भेजता हूँ, तुमने बहुत सारा सोना ऊपर भेजना होगा, फिर मैं तुम्हारे लिए रस्सी फेंकूंगा, तुम रस्सी को पकड़ कर ऊपर आ जाना। मालिक रस्सी की मदद से बहुत सारा सोना ऊपर भेजता है। अब मैंने सोना बहुत सारा आपको ऊपर भेज दिया है, अब तो आप मुझे बाहर निकालो। वो बहुत सारी आवाजें लगाता है। वो बताता है मैं वही आदमी हूँ जिसकी मदद से तुमने कुएं के अंदर से बहुत सारा सोना निकाला था, मैं वही आदमी हूँ, मैं यहाँ से बहुत सारा सोना लेकर जा रहा हूँ, तुम हमेशा के लिए यहाँ ही कैद रहोगे। वो इतना कहकर चल पड़ता है। पास में ही सुनार की दुकान पर जाता है। वो बहुत सारा सोना बेचकर पैसे लेकर चल पड़ता है। आगे पुलिस थाने आता है और बताता है यहाँ का बहुत बड़ा चौधरी है, उसने कुएं के अंदर बहुत सारा सोना लुकोया हुआ है, वो लोगों की मदद से सोना निकालता है, हमेशा के लिए लोग वहाँ ही दब जाते हैं। इतना कहकर वहाँ से चल पड़ता है। दूसरी तरफ चौधरी बहुत ही वादे लगाता। आखिरकार पुलिस वाले उसको रस्सी कुएं के अंदर भेज देते हैं और उसको निकाल कर जेल में डाल देते हैं। जो सोना होता है वो सारा बरामद कर लेते हैं उसके पास। वो अपने घर आ जाता है। उसकी दादी पूछती है तुम इतने दिन कहाँ गए हुए थे? वो अपनी दादी को सब कहानी बताता है और उसकी दादी कहती है फिर तुम बहुत बहादुर निकले हो।